कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए। कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। सर, थूक जिहाद की घटनाएं पहले हुई हैं, तो कांवड़ में भी इस तरह की आपत्ति कई संतों ने पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को अपना वैध लाइसेंस, पंजीकरण, नाम और आईडी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ कहा है कि जो दुकानें इस नियम का पालन नहीं करेंगी, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस निर्देश के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर आवश्यक दस्तावेज और पहचान पत्र लगाना शुरू कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर दुकानदारों का क्या कहना है, सुनिए। मैं ये कहूँगा, आप सभी भाइयों को जिसका जो नाम है वो लिखना चाहिए, जिसकी जो बिरादरी है उसे भी दर्शाए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कांवड़ मार्ग पर ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए साफ शब्दों में नाम लिखा जाए और कांवड़ भाइयों का, सभी भाइयों का, भोले भाइयों का दिल से स्वागत किया जाए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार शरारती तत्वों से सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में खाने पीने की कुछ दुकानदारों ने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। वहीं जब लोगों से बातचीत की गई, तो वहीं उन्होंने कहा कि ये सही कदम है। सही बात है जी, अच्छी बात है। और हमारे तो लाइसेंस बना हुआ है, फूड लाइसेंस बना हुआ है और हम जितने भी सरकार के आदेश हैं सबका पालन करेंगे। जैसे कि रेड लिस्ट लगाना है और क्या नाम जो है, यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना है, ये सब जो है हम फॉलो करते हैं। शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएंगे। अच्छा भोजन वैसे तो हमारे यहाँ अच्छा ही मिलता है जी, अच्छा ही भोजन देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा ही भोजन दिया जाए। जो ये नियम है उनका भी पालन करेंगे। बिल्कुल पालन करेंगे और करते रहे हैं। ये तो अवैध नियम है। हमारा तो लाइसेंस, फूड लाइसेंस बना हुआ है, जब से भी हम बिजनेस कर रहे हैं तब से ही बना हुआ है, इसलिए हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बातें हैं ये तो जी। देखिए, इसमें मैं इस सरकार के आदेश की, इस कांवड़ यात्रा के आने पे प्रशंसा ही करूंगा। कारण क्या है कि बाहर से आके कुछ व्यक्ति किसी भी रूप में अगर इस आस्था के पर्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और अगर आस्था के पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह विषय न्याय संगत है। अगर वो अच्छा मनाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और खाद्य पूर्ति विभाग से लाइसेंस लेना चाहिए। और अगर उनके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की, इस आस्था के पर्व पर ठेस पहुंचाने की कोई सोच है, तो उन पे इस पे आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये आपत्तिजनक निर्णय नहीं है। मैं इस मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूं और सभी व्यापारियों से, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लघु व्यापारी हो, सबसे ये अपील करता हूं कि आप जनहित में और इस कांवड़ यात्रा को एक सुगम, अच्छी यात्रा बनाने के लिए, हरिद्वार की गरिमा, हरिद्वार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए
फूड डिपार्टमेंट से अपना लाइसेंस अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करी जा रही है प्रशासन द्वारा और सभी को कम सुविधा शुल्क में और सुलभता से फूड डिपार्टमेंट लाइसेंस उपलब्ध कराने को तैयार है। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कांवड़ यात्रा अच्छे से संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो, उस पर सभी को मिलजुल के, सभी धर्मों के लोगों को मैं तो कहता हूँ मिलजुल के प्रयास करते हुए इस यात्रा में अपनी आहुति डालनी चाहिए और कोई किसी प्रकार का ऐसा अनैतिक कार्य ना हो जिससे कि कांवड़ यात्रा खंडित हो, शिव भक्तों का अपमान हो, शिव भक्तों की मर्यादा को ठेस पहुंचे और हरिद्वार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। तो मुख्यमंत्री ने निर्णय दिया है, इस निर्णय की हम स्वागत करते हुए सभी व्यापारी भाइयों से अपील करते हैं कि फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस के मानकों के हिसाब से ही अपना फूड डिपार्टमेंट का कार्य करें, जिससे आपको भी असुविधा ना हो और साथ ही हमारे शिव भक्तों को भी असुविधा ना हो।